प्रयासपुर गांव में एक प्राचीन शिव जी का मंदिर था। इस मंदिर की देखरेख सूरभान उस गांव के मुखिया थे किया करते थे। सूरभान के एक पुत्री थी, बहुत ही सुंदर और संस्कारी पढ़ी लिखी थी। लेकिन सूरभान की पुत्री को एक दिन करंट लग गया। करंट के कारण उसकी दिमाग की हालत खराब हो गई, इसलिए वो थोड़ी अपाहिज सी हो गई और इकलौती लड़की थी। वह अपने घर में दिमाग के कारण एक जगह बैठी रहती थी। सूरभान की बहन का बेटा सूरभान के साथ रहता था। उसका नाम विक्रम था, भांजा, सूरभान का भांजा था। लेकिन वो बहुत उदंड बालक था और गांव की लड़कियों को छेड़ा करता था। उसकी कोई भी शिकायत नहीं कर पाता था, क्योंकि सूरभान उस गांव के मुखिया थे। तो कोई जो शिकायत करने आता था तो सूरभान और उल्टे उसी पे पड़ते थे। और विक्रम हमेशा लड़कियों को छेड़ता था और बुरी नज़र से देखता था। यह देखकर गांव वाले बहुत परेशान थे। धीरज एक मंदिर के सामने वाले घर में रहता था। धीरज मंदिर की, शंकर भगवान के मंदिर की सुबह उठकर साफ सफाई किया करता था और शंकर भगवान की पूजा करता था। यह देखकर पुजारी बहुत खुश थे धीरज से। पुजारी बोलते थे, धीरज, आप इतनी शंकर भगवान की पूजा करते हो, एक दिन भगवान तुम्हारी ज़रूर सुनेंगे और आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। धीरज ने कहा, पुजारी जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो सिर्फ भगवान के एक बार दर्शन करना चाहता हूँ, बस, और कुछ नहीं। और धीरज रोज़ यही काम किया करता था और अपना मंदिर की साफ़ सफाई करके, भगवान शंकर की पूजा करके एक परचू की दुकान खोले था, तो उस पर बैठता था जाकर। और उसके साथ उसकी माँ रहती थी। पिताजी उसके बहुत पहले ख़त्म हो गए थे। धीरज अपनी माँ की भी बहुत सेवा किया करता था। एक दिन धीरज की माँ ने कहा, धीरज बेटा, अब तुम बड़े हो गए, शादी कर लो। धीरज ने कहा, माँ तुम चिंता क्यों करती हो, मेरी शादी भोले बाबा कराएंगे। जब उनकी इच्छा होगी तभी मेरी शादी होगी। तो माँ अपने पुत्र की ऐसी आस्था देखकर मन ही मन में बड़ी बाग हो जाती थी, प्रसन्न होती थी कि कम से कम मेरा पुत्र सही रास्ते पे चल रहा है। एक दिन धीरज सुबह उठकर नहा धोकर मंदिर में गया और मंदिर की झाड़ू लगाई, भगवान शंकर जी की खूब सेवा करी, पूजा करी। यह देखकर पुजारी बहुत प्रसन्न हुए और उसके बाद वह अपनी दुकान पर आकर बैठ गया। उस दुकान पर एक गांव की लड़की आई, उसका नाम पूनम था। उसने कहा, धीरज भैया, मुझे एक साबुन की टिकिया दे दो और खाते में लिख लेना। धीरज ने उसे एक साबुन उठाकर दिया। तब तक वहाँ विक्रम आ गया और विक्रम ने कहा, पूनम, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुझे समझ में नहीं आती है, तेरे ज़्यादा भाव बढ़ गए। तो उसने कही, पूनम बोली, फिर आ गया तू यहाँ लफंगा, तेरा यही काम है। तो उसने पूनम से कहा, अगर तूने ऐसे नहीं माना तो मैं तुझे उठाकर ले जाऊंगा। यह सब धीरज देख रहा था और सुन रहा था। धीरज सामने आया तो धीरज ने कहा, विक्रम क्यों उसे परेशान कर रहा है पूनम को। तो विक्रम से वो लड़ने लगा। विक्रम ने धक्का लगाया तो विक्रम से लड़ने लगा। विक्रम धीरज से लड़ने लगा। धीरज ने उसे हाथापाई होने लगी, धक्का लगाया तो विक्रम गिर गया। जब गिर गया तो उसे और गुस्सा आया और गांव के लोग आ गए और बोलने लगे। तो धीरज ने बताया, ये पूनम को छेड़ रहा था, इसलिए मैंने इसको मार दिया, अब ये कुछ दिन शांत रहेगा। लेकिन वो क्यों शांत रहेगा, वो चला गया अपने घर और बोलने लगा, किसी की, मेरे मामा हैं, मुखिया हैं इस गांव की, कर दो शिकायत, देखो मेरा क्या बिगाड़ लोगे। ऐसे कह के चला गया। फिर धीरज ने ये बात जाकर अपनी माँ को बताई कि माँ, आज दुकान पे ऐसा ऐसा हुआ था। तो धीरज की माँ सूरभान के पास गई।
तो उन्होंने बताया, सूरभान आपका भांजा इस टाइम बहुत ही नालायक और बदतमीज हो गया है, गांव की लड़कियों को छेड़ता है, आप उस पर अंकुश लगाओ, नहीं ये बात बढ़ती जाएगी। सूरभान बोला, आप चुप रहो, बड़े घरों के लड़के ऐसे ही करते हैं, इतिहास उठाकर देख लो। अब धीरज की माँ कुछ बोल भी नहीं पाई, चुपचाप चली आई अपने घर। अब सुबह एक दिन पुजारी ने देखा धीरज झाड़ू लगा रहा था और झाड़ू लगा के पूजा पाठ करके चला गया। तो पुजारी आए तो पुजारी ने देखा था मुखिया ने एक सोने का त्रिशूल और सोने का डमरू शंकर जी पे चढ़ाया था शिवरात्रि। तो उन्होंने देखा सोने का डमरू नहीं है, त्रिशूल अकेला था। तो पुजारी ने कहा, अरे अनर्थ हो गया, शंकर भगवान का किसी ने सोने का डमरू चुरा लिया है। तो पुजारी भागते भागते मुखिया के पास गए और मुखिया से कहा, मुखिया जी आपने जो त्रिशूल और डमरू सोने का चढ़ाया था उसमें डमरू की चोरी हो गई, डमरू किसी ने चुरा लिया। तो मुखिया ने कही, ठीक है मैं आता हूँ, मंदिर पूछताछ करूँगा। मुखिया बोला, विक्रम भांजे गाड़ी निकालो। तो विक्रम गाड़ी निकालने लगा तो मुखिया की बेटी जो साधना थी वो बैठी थी, वो बोली, बाबूजी मैं भी चलूँगी। तो उन्होंने कहा, ठीक है चलो। तो अपनी बेटी को और विक्रम को लेके मंदिर गया। अब वहाँ जाकर देखा तो डमरू नहीं था। तो मुखिया ने कहा, यहाँ कौन कौन सबसे पहले आता है? तो उसी ने चुराया होगा डमरू, सबसे पहले इस मंदिर में कौन आता है? तो पुजारी बोलने से पहले धीरज बोला, सबसे पहले मैं आता हूँ इस मंदिर में और मैं ही मंदिर की साफ़ सफाई करता हूँ, मैं ही पूजा करता हूँ। तो मुखिया बोला, तो तुमने ही डमरू चुराया है। लेकिन धीरज बोला, मैं क्यों डमरू चुराऊँगा, मैं तो भगवान भोले का भक्त हूँ, मैं उनके डमरू की चोरी क्यों करूँगा, मैंने चोरी नहीं की। लेकिन वो विक्रम भी मान नहीं रहा, विक्रम कह रहा है इसने ही चोरी करी है, इसी ने लाई है, इसका ही मन आ गया डमरू। लेकिन धीरज ने चोरी नहीं करी थी। तो धीरज आँख में आंसू लेके शंकर भगवान के पास ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, अपना सर पटकने लगा और बोला, प्रभु आपके आगे ही मुझे इतना बड़ा चोरी का इल्ज़ाम लग रहा है, मैंने चोरी नहीं करी। यह देखकर उसकी बेटी सूरभान की साधना, वह बोली, बाबूजी डमरू मैंने देखा है। तो बोला, कहाँ है बेटा? बोला, घर में जो जिस कमरे में भूसा भरा है उसमें विक्रम भैया छुपा रहे थे। यह सुन विक्रम थर थर काँपने लगा और उसने कहा, विक्रम आपने चोरी करी है? और फिर उसने सारी बात विक्रम ने सच सच बता दी, मैंने धीरज ने मुझे मारा था इसलिए बदला लेने के लिए मैंने डमरू चुराया था। फिर सूरभान ने अपने भानेज से कहा, हमारे यहाँ चोर की कोई वो नहीं, निकल जा हमारे घर से। सूरभान ने विक्रम को निकाल दिया। अब वो धीरज सर पटक रहा था तो उसकी भक्ति देखकर सूरभान बोला, विक्रम आपने तो इतनी जल्दी 2 घंटा में भोले बाबा ने चोर पकड़वा दिया, आपकी भक्ति बहुत सच्ची है बेटा, हम आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं। बेटा एक बार हमारी बेटी के लिए अपने भोलेनाथ से कह दो, भोलेनाथ भक्तों की सुनते हैं, हमारी बेटी भी ठीक हो जाए। यह जब सूरभान ने कहा तो धीरज ने सूरभान की बेटी का हाथ पकड़ के उससे कहा कि यहाँ हाथ जोड़कर भोले बाबा के सामने बैठ जाओ, और उस बेटी को बिठा दिया और वह मन ही मन में प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु आज हमारी लाज रखना, इनकी बेटी को ठीक कर दो। प्रार्थना करने लगा। भोले बाबा की पिंडी से एक चमत्कार निकला और उसकी बेटी बिल्कुल ठीक हो गई। थोड़ी देर में देखा बेटी बोलने लगी, बाबूजी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब यह देखकर गांव का मुखिया सूरभान बहुत प्रसन्न हुआ और बार बार धीरज की तरफ देख रहा है और धीरज उसको इतना पसंद आया, उसने धीरज से कहा, बेटा मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ, अगर तुम्हारी इच्छा हो तो। उस सूरभान ने अपनी पुत्री की शादी धीरज के साथ कर दी और धीरज और साधना और सूरभान खुशी से रहने रहे। सूरभान ने अपने धीरज को वारिस बना लिया। धीरज पूरा कारोबार चलाने लगा। यह देखकर सब लोग प्रसन्न हुए
यह है भोले बाबा की भक्ति का चमत्कार। जो भोले बाबा की भक्ति करते हैं, भोले बाबा कभी भी उन पर आँच नहीं आने देते। तो जय भोलेनाथ, जय भोले बाबा। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो कमेंट में लिखकर ज़रूर भेजना। धन्यवाद।